गुड मॉर्निंग क्लास एंड टेक्निकल। आज जो हम पढ़ने वाले सिंपली टॉपिक हम लोग पढ़ने और वो टॉपिक आप आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, आ रही आवाज़? तो सिंप्लीफिकेशन का जो हमारा टॉपिक है यही है कि तो हम लोगों ने नॉर्मल सा बॉड मास का रूल पढ़ रखा है, उसी बॉड मास को लगाना है। आ रही आवाज़? तो आ रही है। बॉड मास के रूल पे हम लोगों को आने होते हैं, पर आप लोगों ने पढ़ रखा है। कल हम लोग बाहर को तो पर बात करें। आई प्लस 2, यहाँ पर देख माइनस इंटू बार ऑफ भी कर लीजिए 2। यहाँ पर क्या करना हम लोगों ने पढ़ रखा वर्नाकुलर ये ऊपर और होता है ब्रेकर सॉल्व पोर्शन ऐड मतलब होता है पर हम लोग नॉर्मल से सॉल्व करते हैं। कभी कभी कुछ कहानी कहानी टाइप का दे देता है, कभी कभी पावर सावर्स वाले, मतलब मोटा मोटा आपको। चलिए हम लोग आज अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल सा क्या है? ऐड है। नॉर्मल सा क्या बच्चों? ऐड है। आपको दिख रहा होगा ऐड। नॉर्मल से आपको क्या दिख रहा है? 8। क्या हम लोग 8 को 8.000 आप कहोगे सर आपने 3 जीरो क्यों लिया? यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 संख्या तक दिख रहा था, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। बाद इसको लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हुए पॉइंट। राइट डेसिमल बनाने के लिए हमने आपसे बात कर चुका है क्या होना चाहिए, तो इतने जीरो बढ़ा दीजिए। तो क्या लिखेंगे? 0.0। राइट डेसिमल के लिए 1 जीरो बढ़ाएं और इसको क्या लिखेंगे? 0.001। नॉर्मल से अगर इसको ऐड कर लेंगे अर्थात 8.8, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा क्वेश्चन था? और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देखिए आपके आरआरबी में आया हुआ था। आपका क्या है यहाँ पर पॉइंट का ध्यान देना था। यहाँ पर देखिए सिंपल से क्या कह रहे हैं, डिवाइड पूछने के, अर्थात लिखा है आपका 0.592 डिवाइडेड बाई पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखे तो 0. राइट डेसिमल बनाने के लिए जो उतने जीरो बढ़ा दीजिए और यहाँ से पॉइंट अपने आप हट जाए। पॉइंट हट गया तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर आपने कहा पर 592। के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद दोनों को 4 से काट कर दीजिए। 4 से कट किया तो 4 एक कम 4 आ गया, यहाँ पर 19, 4 चौक 16, तो 4 अठे 32। यहाँ पर जब 4 से कट किया तो 2 आ गया। क्या अब हम लोग 4 से कट हो सकता है? 4 से कट किया फिर क्या? 4 तियाँ 4 सत्ते, यहाँ पर 4 से कट किया तो 35/50। 35/50 तो नहीं आ रहा क्योंकि पॉइंट में आ रहा है आपके 50 से। इसको 50 से भाग करने से अच्छा है 5 से भाग, जनरली 50 से भाग कर देते, ठीक है। 50 1 तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद इनके पीछे जीरो बढ़ा दीजिए। पॉइंट लगाने के बाद इनके पीछे बार में जाएगा, 7 बार में 50 सत्ते पौन में ये अब बढ़ जाता है 50 चौका। आंसर कितना आ गया? 0.74। तो 0.7 ऑप्शन नंबर, ठीक है 0.74 ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को हम लोग जैसे यहाँ पर डिवाइड डिवाइड ना करते हुए हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 37.5 × 10। 50 को क्या लिख सकते हैं? 5/10। तो देखिए 5 से डायरेक्ट अगर 37 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7.4। 5 से अगर डायरेक्ट 37 को अगर 5 से डायरेक्ट भाग करेंगे तो 7.4 अपान में 10। 10 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 0। भाग नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी। समझ में आ रही है आपको? आपको यही यहाँ पर केवल और केवल आपके कल जो चीज़ें कल तक हम लोगों ने पढ़ रखी थी, पर सिस्टम हो गया जोड़ घटाओ गुणा भाग, सब उसी को आज क्या करेंगे हम आगे हम लोग देखते हैं। बात थोड़ी इरा आ रही है।
आवाज़ आ रही है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 6 किलोग्राम और 5 ग्राम टोटल मिला के आपको किलोग्राम में लिखना। हम लोग जानते हैं ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, या फिर 1000 ग्राम में कितने, 1 ग्राम में कितने बटा 1। आप कहोगे सर ग्राम में हो जाता है 1, या फिर इसी को 0.001 किलोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, ग्राम में इतने किलोग्राम है तो 5 ग्राम में, 5 ग्राम में क्या हो जाएगा, 0.005 किलोग्राम हो जाएगा। 5 ग्राम में अब क्या कह रहा है, 6 किलोग्राम और प्लस 0.05 ग्राम। आपका कितना आंसर आ गया, 6.005 किलोग्राम। तो 6.005 किलोग्राम हो गया आपका आंसर, हो गया 6.00। ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। क्या क्वेश्चन, 2 है, 3 है, 4। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। 4 + 3 × 4 +3 × 4 स्क्वायर 3 × 4 की पावर, तो मतलब 4 इसमें बढ़ता जा रहा है और किस में पावर में बढ़ता जा रहा है। अर्थात यहाँ पर हम लोगों को अगर ठीक कुछ गुणोत्तर श्रेणी दिख रही है। यहाँ से अगर चीज़ों को हम लोग कॉमन देखें तो क्या हम लोग 3 कॉमन ले सकते, कॉमन ले लिए, कॉमन आपने लिए, इधर क्या बचा, 4 बचा, इधर क्या बचा, 4 बचा, 4 भी कॉमन ले सकते थे हम लोग। 4³ बचा, 4 की पावर 4 बचा, इधर क्या बचा, आई आवाज़। यहाँ पर 4 प्लस, अगर यहाँ पर 4 को देखिए तो 4 क्या हो जा रहा है, पावर में बढ़, मतलब रेशियो में बढ़ रहा है। रेशियो में बढ़ रहा है मतलब कि अगर आर की वैल्यू निकाले तो 4² / 4 से निकाल आ जाएगा, R1 है। R2 की वैल्यू और इससे निकालेंगे तो 4³ / 4² तो कितना आ जाएगा बच्चा। मतलब ये रेशियो में चीज़ें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, और जब रेशियो में बढ़ता है तो वो कौन सी सीरीज होती है, आप कहोगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी फार्मूला क्या होता है, उस दिन हम लोगों ने अपना डिस्कस किया था, क्या होता है, AR⁻n−1/R−1। गुणोत्तर श्रेणी फार्मूला क्या होता है, AR⁻n−1/R-। यहाँ पर लगाइए, ए की वैल्यू कितनी, 4, आर की वैल्यू कितनी है, 5, 4, आर क्या रेशियो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। एन क्या होता है, पदों की संख्या, 4, 5 -1/100 कितना आ जाएगा भैया, R-1, आर मतलब 4 - 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बस यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, 4⁻6 - 4, 4 से अंदर मल्टीप्लाई, तो अपान में कितना आ गया बच्चों, आपने कहा 3 हट गया। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या मिला, 4 + 4⁻6 - 4 से 4 कैंसिल, आपको कितना, पावर 6। तो क्या आपको आंसर आ गया, 4⁻6, ऑप्शन नंबर। ये समझ में आई कब, यहाँ पर क्या करना था आपको, आपको चीज़ें कॉमन ले, 4 कॉमन ले लिया आपने, आपने 3 कॉमन ले लिया, 4 भी अगर आप कॉमन लेते बात वही है, 3 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपने देखा कि जो हमारी सीरीज है वो गुणोत्तर में बढ़ती जा रही है, अर्थात रेशियो में बढ़ती जा रही है, 4 के मल्टीपल में बढ़ती जा रही है, जिससे हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि जीपी सीरीज है। और जीपी सीरीज में हम लोग सम का फॉर्मूला जानते हैं, AR⁻n−1/R-1। ये तब होता है जब आर की वैल्यू क्या होती है, एक, आर की वैल्यू 1, तब क्या हो जाएगा, AR⁻n−1/1 - R, तब ये हो जाएगा। तब जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो पार्ट आगे रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन, वो यही सरलीकरण। देखिए हमने आपको सिंपल, हमने बहुत बार इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाती है, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर हो जाएगा 52/90। और सर 9 से इसको कट किया तो 10 हो गया, फिर कहाँ से कट, 13 से 1 52, सिंपल सा। फिर 2 से इसको कट किया तो 2 हो गया, इससे 2 से कट किया तो 9 हो गया, 2 से इसको कट किया तो ये 7, ऊपर कितना बच रहा है, ऊपर आप कहोगे 9 बचे,
तो 26/45 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। बस इसमें क्या करना था, गुणे भाग को गुणे में चेंज करिए, हर को अंश में, अंश को हर में। चलिए ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन। के बाद देखिए इस टाइप के बहुत से मल्टीप्लाई आते हैं। यहाँ पर दिया गया है 6,996,999 से मल्टीप्लाई। ऐसी कंडीशन में जब आपको ऐसे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, या तो आप जनरली से मल्टीप्लाई करिए, बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, मेथड लगाएंगे। क्या मेथड लगाएंगे बच्चों? तो ये मेथड यहाँ पर लगाएंगे, 6,996,9, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है 9,999, या 9,999 को 10,000 माइनस, आप कहोगे सर हाँ, इसी से देखिए गुणा करना है, गुणा करना है बस, नॉर्मल साइज से गुणा कर देंगे। 10,000 से हम लोग गुणा करना जान रहे, कितने जीरो, 4 जीरो, तो 4 जीरो लगा, 9696 से क्या घटाना है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही आंसर 996। तो हम लोग घटा सकते हैं, जीरो में से 6 गया तो 4, 9 में से 9 गया तो, फिर ये 9 में से इन्हें, फिर ये 9 में से 9 गया तो 5 में से यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, तब 6,968,90304, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आपको समझ में आया चीज़ें। जब इस टाइप का आपको मल्टीप्लाई आएगा तो वो 1000, 100, 10,000 इसी के आजू बाजू घूमेगा, -1 -2 करके हम लोग चीज़ों को सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर क्या करना है, पहले हम लोगों को ये बाहर वाली चीज़, हम लोग को 40 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 5, 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड 3। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 19 डिवाइड 2, जब 16 में से हम लोग 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप 8 आएगा, 2 डिवाइड, यहाँ पर इसको घटाते हैं तो आ जाएगा 5 से, इसको जो हम लोगों ने अब इसके बाद इसमें भाग वाली विधि पहले करेंगे। 5 से हम लोगों ने इसको भाग किया तो कितना आंसर आ भाई, आपने कहा 18 आ गया। तो 8 को हम लोगों ने 2 से भाग किया तो कितना आ गया, 4, और फिर उसी 8 को हम 2 से भाग किया कितना, 4, फिर उसी में आप नोटिस कर रहे होंगे कि इन तो 4 को काट नहीं पाएगा, क्या ये 4 डिवाइडेड बाई, लोग हो गया हाँ, इस फॉर्म में भी 7 40 माइनस ये चौक चौक 40 माइनस 24 बराबर 100, आपका आंसर आ गया 100। साथ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका ये। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो पहले इसमें क्या, बार यूज करते, फिर ऑफ आता है तो ऑफ को, ब्रेकेट की चीज़ें यूज़ करते हैं, फिर ब्रेकेट में सबसे पहले डिवाइड, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। चलिए आई होप समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है, इसमें देखिए पावर का सीन होता है। देखिए जब बेस सेम हो, उस दिन हमने बताया था क्या हो, बेस सेम हो, पावर में क्या हो, बेस सेम हो, बीच में क्या हो रहा है, इनटू हो रहा हो, तो पावर क्या हो जाता है, मैंने कहा था पावर ऐड हो जाता है। अगर यही चीज़ बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो या फिर सेम भी, उससे कोई बेस सेम हो और उनके बीच डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या हो जाता है, आता कि सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या यही रूल यहाँ पर लगाने में सबसे पहले डिवाइड का पोर्शन देख लेंगे। ठीक है, चलिए लगाते हैं। 10⁹ इंटू, इन दोनों में देखिए क्या हो रहा है, हो गए सर माइनस होगा क्योंकि डिवाइड है, तो 10⁻2 माइनस, अर्थात 10⁹ 9 इंटू 10⁻2 में से 3 जाएंगे तो माइनस, अब बीच में इंटू है, बेस सेम है तो पावर में जोड़, 9 में -1 क्या हो जाएगा, 10⁻9 -1 और 10⁻8, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, क्या पावर वाला कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है कि इसमें इस चीज़ को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे 23 से 23 कट गया, आपको कुछ सा कट गया तो मतलब 23 बाहर आ जाएगा। जब 23 बाहर आया, क्या देखिए 23 माइनस ये, 23 बाहर आएगा तो माइनस के साथ फिर कट गया, क्या 23, अब क्या ये 23 बाहर आएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए
लोको पायलट वालों के लिए बहुत ही देखिए, इसीलिए मैथ इजी है। आप बस आप क्या कॉन्स्टेंटली फोकस प्रैक्टिस को लगाते रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए, आपका हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जी हमारे सबका कोई क्वेश्चन दिया गया और कह रहा है जी का 1/4 ज्ञात करिए, भाई पर जी की वैल्यू निकाल। 12 से हम लोगों ने इसको पहले भाग डिवाइड करते हैं, भाग किया तो 8 8 आ गया। 10 में 14 को गुणा करना था किससे, और 8 को पहले 12 8 हो जाता है 20, तो डिवाइड करना है 2 से, तो मतलब पहले डिवाइड वाला पोर्शन चले। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस जब डिवाइड किया तो n नहीं आएगा, तो 8 प्लस 40 नहीं आएगा, 140 हो गया, 40 और 4 1/4 निकालेंगे तो 4 यहाँ 37 आंसर। आई होप कि आपको आंसर दिखने लगा होगा। 1/4 क्यों किया गया, क्योंकि एक चौथाई पूछ, बहुत ही सिंपल सा है, सॉल्व करिए। सॉल्व करिए, हम लोग देखते में है कि 2 सही 1/3, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर ऑफ वाला सॉल्व करें, ठीक है, ये नहीं कि ऑफ पहले दिए तो ऑफ कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास संख्या, ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व, तो देखिए 3 दूनी 6 1 अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं 7/3 माइनस 2 1 कम 2 1 3 अर्थात 3/2, ये ब्रैकेट के अंदर है। ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं 3 बटे प्लस 5 1 5 1 5 2 7/, डिवाइडेड बाई 3 दूनी, दोनों को हम लोगों ने क्या किया, 7 दूनी 14 ऑफ 3/7 डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर रिश्ता नहीं बन रहा है तो इधर इनको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ये पलट, अर्थात ये 3/, ठीक है, इसमें से इसको घटाए तो कितना आ जाएगा 5/, ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है इंटू, तो इंटू किया 5, 7 से 7 कट गया, इधर क्या बचा, 5 से 5 कट गया, इधर क्या बचा, आप कहोगे 6 और 5 का लासा कितना, 5 3 15, 18 18 15 काट दीजिए, 11/10, 11/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11/10 लिखा, 11/10 या फिर एक, और आंसर नंबर प्रिंट करिए, तब पानी पी ले भाई। आ रही आवाज़, लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो लगाते हैं, आई थिंक आप लोगों का आंसर आ भी गया होगा, डिवाइड वाला कर, 6 माइनस 6 से डिवाइड करने में आपको देखने लगा, कट किया तो 6 - 6 11 प्लस 6 5 11, 11 माइनस 18 में से -7, ऑप्शन नंबर डी, 11 में से 18 करेंगे, यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करिए, क्या है 25 डिवाइडेड बाई 12.54, 200, ये डिवाइड का मतलब, तो ठीक है, पॉइंट हटाएंगे,
12 54 दूना ये 2, फिर क्या हो जाएगा 2 × 2 = 10। 12x का गुणा 12x बराबर कितना, x बराबर हम लोग रखेंगे हमारे टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोग क्या करिए, आपको गुणनखंड करना आना चाहिए, खंड से आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। फ़ायदा ये होता है, नहीं तो फिर आप कहीं गुणा करोगे, क्योंकि हमने हमने आपको पढ़ा भी रखा है a × √b इक्वल टू दोनों का गुणा करके तब रूट निकालिए। तो अगर आप 162 का गुणा बहुत लंबा प्रॉब्लम है वैसे। हेलो, आवाज़ में है चलिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, आपको गुणनखंड आ जाना चाहिए, गुणनखंड से क्या हो जाएगा, आपको गुणनखंड से क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। चलिए यहाँ से x का गुणा इसमें हो गया तो क्या हो जाएगा x² इक्वल टू 162 टू 128, यही तो है, हो गया जी। तो 162 को अगर हम लोग देखें तो ये किसके बराबर है भैया, 18×5 18 × 9, ठीक है। 162 को 18 × 9 या फिर सिंपल सा 162 सबसे सिंपल 80 22 2 4 आपको दिखाई साथ इसको क्या लिख सकते, 9 × 9, 9 × 9 इसको देख तो 64 दूना दिख रहा, 64 से निकाल 8 हो जाएगा बैठा। साथ यहाँ पर 2 गुण क्या लिख सकते, 4 4 लिख सकते हो गया। देखिए ये अंडर रूट आपका x² की वैल्यू बाहर आया, अंडर रूट हो जाएगा 3, अंडर रूट बाहर आया, अंडर रूट में ये बच गया और ये बच गया तो भी बाहर आ जाएगा। यहाँ से अगर वैल्यू निकाल आपका अंडर रूट होने के बाद तो ये ब्रेकेट के बाहर निकलेंगे, साथ ब्रेकेट के 12 आपका आपकी आ रही है 12, आपको समझ। ऐसी कंडीशन में क्या करना था आपको, केवल आपको आपको आगे पीछे खंड खंड कर लेना। क्या आपको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, आपको क्वेश्चन आते हैं आपको दिया पॉइंट एर माइनस और भी इस टाइप के जब भी आते हैं तो आपको तुलना करना हो, और सा देख रहे करते और इनका हम आशा लेंगे, एक ब्रेकेट में -1 एक यहाँ पर ए का इसमें इसका गुणा बी को गुणा x माइनस, क्या ये दो सेम कंडीशन x-1 x+1 हो गया सर, देख बराबर क्या प्लस बी प्लस यहाँ से x कॉमन लीजिए तो क्या आया, यहाँ से इन दोनों पोर्शन x कॉमन ले लिया, क्या यहाँ पर x के साथ 0 जुड़ा है, आपका हो गया बी बी एक्स माइनस बी है, माइनस बी है तो ये तो माइनस, क्या आपको देखिए ऊपर से देख प्लस बी, यहाँ एक्स का एक है, हम लोग ये नहीं कह सकते प्लस बी
बराबर एक्स है तो हर एक गिनती 1 से भाग होती है, 1x है, एक्स से एक्स। आप ये नहीं प्लस बी 1, यहाँ पर a माइनस बी बराबर 0 सॉल्व कर लीजिए। 2a बराबर आपकी वैल्यू बराबर आपकी 1/2 है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं a प्लस बी बराबर 1 माइनस बराबर ऑप्शन नंबर है आपका सी। ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू भी 1/2 है। तो आप ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना था, इसमें आपको तुलना करनी थी। एक्स का मल्टीपल वायर का मल्टीपल या फिर कोफिशिएंट देख लेते हैं और सामने वाले की एक्स का किससे। मॉड वाला क्वेश्चन है, मॉड वाले में कंडीशन थी कि क्या है गिनती प्लस, क्या है गिनती माइनस में हो, हमेशा आपका प्लस में आएगा। माइनस में दिख रहा है, प्लस में कीजिए। बहुत से बच्चे गलती कर देते, 4x को सीधे प्लस में रख देते। पूरी पूरी गिनती माइनस में होनी चाहिए, तब वो प्लस में चेंज। हम लोग -4 कॉमन ले, ब्रैकेट में -4 मॉड में -6 है। ठीक है, अब देखिए ये पूरी क्या थी, -4 माइनस में था, -4 आएगा, हो जाएगा -4 -6 यहाँ पर क्या एक्स। ठीक है, 0 यहाँ पर क्या होगा, ठीक हो गया। 4 यहाँ पर 4 कॉमन 1 बचेगा। यहाँ पर 4, ठीक है, जैसे 4 कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, -1 एक्स बराबर 1। ऑप्शन नंबर नॉट वाले में क्या होता है, पूरी माइनस होनी थी क्वालिटी को लिए और प्लस में। यहाँ पर कह रहा है वाई माइनस एक्स और वाई प्लस, देखने लग जाता है कैसे। यहाँ पर दिया था 1.5x, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्स अपान वाई निकाल लीजिए। अब यहाँ से हम लोग अगर वाई निकाल अपान वाई के लिए क्या, राइट डेसिमल के लिए एक जीरो बढ़ा देंगे। 4/150 में 2 से कट करेंगे तो 2/50। एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई, फॉर्मूले में लगा दीजिए, वाई माइनस एक्स अपान वाई। वाई की वैल्यू कितनी है, 75, 2 अपान ऑप्शन नंबर ए। समझा है आपको, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, की यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है 1120 एक्स का मान निकालिए। एक्स को उधर लेके जाइए, उधर लेके 1120 का रूट है, रूट एक्स। दोनों पक्षों का हम लोग क्या, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, 8 दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा। यहाँ का अंडर, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 96 हो जाएगी। 225 पर 125 क्यूब है, 336, ये भी होगा कुछ पता नहीं। एक्स अपान 5 प्लस वाई अपान 5 बराबर एक्स, अरे एक्स की वैल्यू भी दिया है, तब फिर क्या दिक्कत, वैल्यू भी दे दिया। तो पीसी में आया हुआ क्वेश्चन, अभी एनटीपी आप लोगों को पता है फॉर्म निकला हुआ है,
आप सभी बच्चे उस चीज़ को भरिए और जम के। एनटीपीसी वाले एस्पिरेंट है वो हमारे वीडियो से देख हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट को समझिए, पर सीधी आएंगे इससे। ठीक है, मैं खुद मैथ का स्कॉलर हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, स्कॉलर बनिए। ठीक है, चीज़ों को तब आप सीख पाएंगे। चलिए तो हो जाता है हमारे पे। कॉल अटेंड कर रहा हूँ, तब तक आप लोग एक कॉल लगा लीजिए। ठीक है, टीचर का फ़ोन था तो अब क्या करें, अटेंड करना जरूरी है, स्कॉलर है, कॉलेज सब स्कॉलर। यहाँ पर देखिए चीज़ें समझ में आई आपको, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा था। एक्स के यहाँ पे 2 रख दिया और चीज़ें आपके हाथ यहाँ पे 2 रख। 7 का गुणा इधर कीजिए, 7×3 = 5। आई होप कि आपको आंसर आ गया होगा 5, और आपका आंसर आपने 1 नंबर। नेक्स्ट कुछ भाई साहब देखते हैं, कुछ दिया गया यहाँ पर, दिया गया 1 के साथ डिवाइड किया गया अपॉन, सॉल्व करिए, आए सॉल्व करिए। दोनों जगह बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, आंसर जुड़ स्क्वायर अपॉन 6, 1 अपॉन, क्या इसमें हम लोग कॉमन ले सकते पी, जैसे हम लोग अपॉन में क्या था p+6, सर आ गया हमारा सबका 1/, देखने में बड़ा खतरनाक था, थोड़ा सा कट गया, इसमें p कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा p+6। अच्छा, इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं। क्वेश्चन में क्या होता है कि देखते हैं अगर दोनों मल्टीपल हो रहा है, अगर उनका डिफरेंस ऊपर बराबर है, इन दोनों को सबको क्या करते हैं माइनस के फॉर्म में रखते हुए चले जाते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस, तो जब हम माइनस के फॉर्म में रखेंगे क्या हो जाएगा 1, को जब रखेंगे 1/2 -1/3, को जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, को रखेंगे 1/4, प्लस ऐसे डैश डैश कर करके को जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 माइनस आ जाएगा। देखिए 1/2 यहाँ माइनस में प्लस में कट, यहाँ माइनस में प्लस में माइनस में, ऐसे 1/9 यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में है ही तो दोनों, तो आपके पास जो बचा वो जनरली 1 - 10 बचा, 10 से इधर मल्टीप्लाई अर्थात 9/10। आई होप कि आपको समझ में हो, इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीपल होते हैं अगर उनका डिफरेंस ऊपर के डिफरेंस बराबर है तो सब में क्या करते हैं इनका माइनस में फ्रैक्शन फॉर्म में लिख 1/, में टाइप के आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्या होता है जन नॉर्मल सा इसको देखिए, यहाँ पर 1 हम लोग एलसीएम ले, 4 दूनी 8 1 9, साथ यहाँ पर अगर हम लोग 4 दूनी 8 1 9, तब 9/4 लोग जानते हैं अपॉन कहीं कट जाती है, अर्थात 4 ऊपर चला जाएगा, अर्थात जो हमारी संख्या बनती है वो क्या बनती है 1/1 + 9 बनेगा। फिर यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 1 = 9 × 4 = 13,
था 13/9 होना ऊपर चला जाए। 13 13 40 9 40/, बहुत ही सिंपल होता है और इस टाइप के क्वेश्चन लगाने में मज़ा आता है। साइड में इसमें कह रहा है कि एक 5 3 3 9 2 11/3 मतलब 11 और बटे के नीचे बटा है तो मतलब 3 ऊपर चला जाए। समझ में आ रही है आपको? हो गया 92 हो 7 या 22, 22 नीचे और 3 ऊपर। 3 ऊपर क्यों गया आपको? आपको समझ में आ रहा है? 11 से इसको कट कर सकते हैं तो 11 11 3 33, 2 से कट करिए तो 11 हो जाएगा, इसको 2 से कट करिए तो 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा 3 18 क्या 7 8 या 12 13। 11 से क्या करिए तो है नहीं, 11 से इसको गुणा कर लीजिए, इधर काट दीजिए। 11 3 33 के 3 हासिल है 33 पौन में गया 8 3 11 के 1 सही है। 4 10 के सही है। 7 11 से भाग करेंगे 11 चौक 44 के 1 पंचे सब 6 45 सही। 45 सही। RRB नहीं है, सब लग जाएगा तो आसान है। ठीक सिंपल सा इसको अपान, जो अपान के नीचे अपान होता है तो नीचे ऊपर था, इसको सॉल्व करते हो जाता है, हो जाता है 11/3 ऊपर 11 सही। कोई मैंने थोड़ा सिंपल सा इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 10 हम तो और 101 बटे के नीचे बटा है तो मतलब पर और 101 क्या बच जाएगा ब्रैकेट में? दूसरे ब्रैकेट में क्या बच रहा ऊपर सा 1 110 तो 10 ऊपर 10 में 1 और 1 जाएगा तो कितना? सिंपल। ठीक है यहाँ पर देखिए माइनस है तो एक कम दो जाएंगे तो एक। आप कहोगे सर 1/2 आ रहा है तो 2 ऊपर चला जाएगा अर्थात 1/, तो हम लोगों ने आ जाएगा ये 2 आएगा अर्थात 2 ऊपर, अर्थात 2 ऊपर आ जाएगा और एक अब जोड़ेंगे बटे 1 का। ठीक है तो ठीक है 3 से इधर जोड़ेंगे 4/3 है 4 आपको। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। ठीक है क्वेश्चन 1/, यहाँ पर देखिए स्क्वायर -20 का दिख रहा है, लीजिए स्क्वायर -20 क्या दिख रहा है 1.5 का स्क्वायर कितना स्क्वायर याद कर लीजिए। 7.5 में से 5 घटाएंगे तो 7.5 में 2.5 जोड़ेंगे 10 बचे। 1 में 5.5 से 5 कट गया आपका कितना? आपको सिंपल सा आपको क्या है आंसर। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट हमको सबको 3 आप स्टार्ट है और 4 4 देखिए पर जुड़ जाएगा तो क्या 6/3 आप पलट जाएगी। अब
आप सोच रहे हो कि सर काट देते तो काटते बाहर, हमने काटने पर भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पलट दिया, चार, चार से चार कट गया, हमारा कितना बचा? सॉल्व करेंगे आएगा थ्री, आप थ्री प्लस अपॉन नॉर्मल सा सिंपल, इसको हम, ठीक है, परमेयकरण करने के लिए कह रहे हैं। परमेयकरण हम आपसे, दिन हमने आपको बताया था कैसे होता है। प्लस में तो माइनस से गुणा, और नीचे माइनस में तो नीचे प्लस, अर्थात अगर इसका परमेय आपको समझ में आई, वाले का रूट हमें हटाना होता है, वाले का रूट है, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या यहाँ पर परमेय, यहाँ लिखा है थ्री माइनस में परमेयकरण, माइनस में प्लस में लिखेंगे, अर्थात थ्री, थ्री माइनस रूट में क्या लिखेंगे, थ्री प्लस माइनस में थ्री, फॉर्मूला लग, माइनस 20, नौ, नौ माइनस आठ कितना, 1 हो गया। तो ये देखिए थोड़ा सा, अब 3 और 3 प्लस रूट और रूट एट और माइनस है, 8 को क्या लिख सकते, 4 हो गया, मतलब आपको आंसर कुछ मिस्टेक हो गया क्या हम लोगों से, मिस्टेक हो जाएगी। ब्रेकेट में था ना, तो ब्रेकेट में इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। माइनस प्लस का ध्यान दीजिए, ठीक है, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, हटा दिया था। ये बहुत देखिए परमेयकरण आज, और ऐसा गुणनखंड क्या होता है, अच्छा आंसर आएगा इसमें, सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग x बराबर अंडर माइनस में बराबर मान टर्म्स को x मान, तब x बराबर आपको क्या आ रहा है, x बराबर होकर x लिख सकते हैं। देखिए x लिखेंगे तो कहाँ से आपको अंडर दिख रहा है, दिख रहा है, देखिए इसको x लिख सकते हैं, क्या ये x पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइड का हम रूट हटा, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, हट जाएगा, हेड ले लीजिए,
ऐसी दो संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर 30 आए, हटाने पर एक, 5 का गुणा क्या ले सकते, -5, x कॉमन, 5 कॉमन, खंड सही वाली चीज। इसके हिसाब देखिए बराबर 5 आंसर आ गया। आप बराबर क्या है 5 हमारा। ठीक है बच्चों, इसमें से कुछ नहीं है, बस आपको ब्रेक नेम रखनी, सॉरी ब्रेकेट अंडर रूट की पहले को क्या ले सकते हैं 3, 5, 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते, 3 बाहर था, 50 क्या लिख सकते हैं 5, क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आएंगे आप कहोगे आएंगे, अंडर में 3 से बाहर आएंगे आप, दोनों में कोई बाहर ही नहीं आए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10√5। आपको बताया था कि रूट 40 थी, साथ हमारा रूट में 3 × 5, 5 यहाँ बाहर आ जाए, बराबर आइए। टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ पता है कि खंड खंड करके कॉमन कर लिया तो ऑटोमेटिक निकल, अगर कुछ करके देख, और कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट है इसमें, इसमें आपको देखिए क्या, मानिए मानिए क्या 2ab दिख रहा है आपको, फार्मूला दिख लगा होगा, एस बी का फार्मूला होता है तो a माइनस बी मतलब 70 होल स्क्वायर माइनस 31 का होल स्क्वायर नहीं आता तरीका तो करो भाग करो, टाइम लगेगा, तरीका आना चाहिए आपको। ये भी आपको सिंपल मानिए, बी मानिए, इसको ए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें होल माइनस बी का होल कैसे प्रूफ का ब्रेकेट -20 और -b आ रही है आपको, मतलब a का होल माइनस a माइनस बी के स्क्वायर को हम लोग सकते हैं यहाँ पर लिखिए, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 28 से भाग करना है इसको, 28 से 28 से 22 कटिए, ही तो ही तो है, मैथ मैथ जादू है, मैथ इज अ मैजिक, साइंस इज अ मैजिक मिरेकल। क्या करना है पूरा खोलना है, +20 माइनस में 3 का सॉल्व कर लीजिए, बता देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 425 का, देखिए थोड़ा सा देख, ठीक है, जब लगातार दो गिनती का स्क्वायर आपसे स्क्वायर का डिफरेंस है वो, ठीक है,
स्क्वायर माइनस 4 लगातार 2 गिनती 425 स्क्वायर का डिफरेंस बराबर होगा 425 5 4 9 4 और 4 4 8। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है कुछ। देख लेते बटे में क्या बन रहा स्क्वायर बन रहा माइनस माइनस बी ए स्क्वायर बन रहा यही बन रहा है हमारा। इसी को अगर सॉल्व कर लें यहाँ ए आएगा बैटरी डाउन हो गई थी बट मैं तो सोचा कि समझा ही रहे हैं पता नहीं कब से। चलिए ठीक आवाज आ रही है। भाई आज तो लो पर लगा दिया था। चलिए तभी ये दिक्कत आ रही थी ह्यूमन एरर। चलिए अब आवाज़ आपकी क्लियर थोड़ी बहुत आ रही होगी ठीक है। जहाँ पर ए रखा गया था वहाँ देखिए अभी मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है इसी फॉर्म में दिया गया इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जहाँ ए आएगा वहाँ क्या लिख देंगे 250 लिख देंगे। जहाँ बी आएगा वहाँ क्या लिख देंगे भैया वहाँ 150 लिख देंगे ठीक है। चलिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और नीचे अपॉन में आपको यही दिया भी गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया गया। ए स्क्वायर देखिए कट गया आपका मतलब आपका आंसर क्या आया ए प्लस बी अर्थात आपको 250 और 150 आपस में जोड़ के 400 आंसर डायरेक्ट लिख देना है। ऑप्शन नंबर बी समझ में आ रहा है सबको। चलिए पावर के ऊपर पावर हो तो पावर में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। कल हम लोगों ने बात किया था पावर के ऊपर पावर हो तो पावर में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 से 2 कट गया तो 7 की पावर 2 को जब डिवाइड करेंगे 7 की पावर 2 से तो कितना आंसर आएगा। जब सेम से सेम को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा एक आता है। चलिए ये 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो 2.25 की पावर अगर आपको 1/2 दिया है मतलब अंडर रूट करना है पॉइंट हटाइए पहले 225/100 लिखिए और इसका क्या कर रहा है वो अंडर रूट 15 का। ये देखिए 15 का स्क्वायर होता है ये 10 का हो जाएगा अर्थात आपका आंसर 1.5 आ रहा है। आप कहोगे सर आ रहा है सिंपल सा 1.5 तो ऑप्शन नंबर ए ठीक। आई होप कि आपको जो थोड़ा शुरुआत के क्वेश्चंस में आवाज़ की प्रॉब्लम रही होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि आज मेरी ही मिस्टेक है ध्यान नहीं दिया कि थोड़ा बहुत तो वॉइस की थोड़ा तो वॉइस स्लो होगी बट आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे इसलिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन में लगाता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की सॉरी आज की क्लास से वॉइस के लिए थोड़ा बहुत सॉरी बट और पूरा फुल के लिए आपको से थैंक यू कि आप इस वीडियो को देखें और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। क्वेश्चंस अच्छे थे आपने देखा आरआरबी इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता बस आपसे क्या है कॉन्सेप्चुअल वो पूछता है कि भाई दिमाग लगाओ ठीक है। चलिए आज आपकी क्लास आई थी थैंक यू वेलकम बहुत थैंक यू क्लास।